Edusalis education with peace of mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लाए हैं बहुत अच्छी अच्छी जीके की ट्रिक्स रिलेटेड टू बैंक्स हेडक्वार्टर्स, मर्जर्स एंड टैगलाइंस। एंड आई प्रॉमिस कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको कोई रात में भी उठाकर पूछ ले कि इस बैंक का हेडक्वार्टर किधर है या कौन सी बैंक्स का मर्जर हुआ है या इस बैंक की टैगलाइन बताओ, तो आप उसको तुरंत बता देंगे। तो इसी तरीके की ट्रिक्स और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ रहा है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देखिए दोनों के ही नाम में क्या कॉमन है, ऑफ इंडिया, और साथ में आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं किसकी, गेटवे ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा कहाँ है, मुंबई में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों की ही हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप इसको, गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों में ही ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इनफैक्ट आप कह सकते हो कॉमन है, ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों के ही हेडक्वार्टर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किधर है, मुंबई में। अब जो स्टेट बैंक की जो टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अब फ्रेंड्स, क्या है कि इंडियंस में एक टेंडेंसी है कि वो कहीं भी अपने अकाउंट्स खुलवा ले, किसी भी प्राइवेट बैंक में खुलवा ले, किसी भी और दूसरी नेशनलाइज्ड बैंक में खुलवा ले, बट हर इंडियन एक अकाउंट अपना स्टेट बैंक में रखता ही रखता है। क्यों? क्योंकि उसको उस पर ट्रस्ट है। वो क्या सोचता है, वहां पे मुझे प्योर बैंकिंग मिलेगी। कैसी बैंकिंग मिलेगी, प्योर बैंकिंग। तो इसलिए एसबीआई की टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसके मर्जर्स का मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो बहुत इजी है याद करने में। जिसमें भी आपको स्टेट बैंक दिखे पहले, वो सब जितनी भी एसबीआई की एसोसिएट बैंक थी वो सब इसमें मर्ज हो चुकी है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो, बीकानेर हो, मैसूर, पटियाला, तो जिसमें भी आपको स्टेट बैंक दिखेगा वो उसकी एसोसिएट बैंक है, वो इसमें मर्ज हुई है। साथ में एक भारतीय महिला बैंक, ठीक है, तो एक जो वुमेन ओरिएंटेड बैंक है भारतीय महिला बैंक, और साथ में एसबीआई की सारी एसोसिएट बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुई थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी हेडक्वार्टर आपने देख लिया मुंबई में है, क्योंकि इसमें भी एंड में आ रहा है ऑफ इंडिया। अब इसका आप कैसे याद रखोगे मर्जर और टैगलाइन, तो इससे याद रखिए कि हमारे बैंक की जो यूनियन है वो बहुत अच्छी है और उसने एसी की डिमांड करी है। क्या बोला मैंने, हमारी बैंक की यूनियन बहुत अच्छी है और उन्होंने एसी की डिमांड करी है। तो एसी से क्या बन गया हमारा, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। उन्होंने एसी की डिमांड करी तो उन्हें एसी मिल गया, आंध्रा और कॉर्पोरेशन, जो कि यूनियन बैंक में मर्ज हुई। और हमने क्या बोला, हमारी यूनियन बहुत अच्छी है, तो इसलिए इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, अच्छे लोग जिनके साथ बैंकिंग की जा सके। तो इस तरीके से आप इसके मर्जर और टैगलाइन दोनों याद हो जाएंगे आपको। क्या फिर से रिपीट करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको रिलेट किया आपने गेटवे ऑफ इंडिया से, जिसका हेडक्वार्टर्स दोनों के हैं मुंबई में। और यूनियन में क्या बोला मैंने, हमारी यूनियन बहुत अच्छी है और उसने एसी की डिमांड करी, तो आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया। और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अगेन इनमें क्या कॉमन है, ऑफ इंडिया, तो इनके भी हेडक्वार्टर्स किधर है, मुंबई में। तो ये चारों बैंक्स फ्रेंड्स, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिनके चारों में आगे ऑफ इंडिया आ रहा है, उन चारों के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और इसको आप याद रखेंगे इस इमेज के साथ, जो कि है गेटवे ऑफ इंडिया की। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। अब आपको जो एग्जाम में है वो एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे एग्जाम्स, और आपको मार्क करना है जस्ट करेक्ट ऑप्शन। आपको पूरी टैगलाइन ना भी याद हो तो चलेगा, लेकिन कौन सी टैगलाइन किसकी है वो आप डिफरेंशिएट करना जानना चाहिए आपको। तो देखिए सेंट्रल इसमें पूरा वर्ड ही दिखा है, तो अगर एग्जाम में सेंट्रल वर्ड दिख जाए तो उसकी टैगलाइन सेंट्रल टू यू किसकी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। तो ये तुरंत आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, अगेन ऑफ इंडिया, तो इसका भी हेडक्वार्टर्स किधर है, मुंबई में।
और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ये बैंक किसका है? इंडिया का, और इंडियंस के साथ हम रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहते हैं, ऐसा बैंक ऑफ इंडिया का मानना है। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा भी और भी हम आपको एडिशनल सर्विसेज देंगे। तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, इंडिया इसमें सिर्फ प्योर है, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखिए, इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप। क्या याद रखेंगे? इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप। तो चलिए फिर से देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, चारों ऑफ इंडिया, चारों के हेडक्वार्टर्स किधर है? मुंबई में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इसमें आप इमेज में क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं एक लेडी है जो कि बहुत ही हड़बड़ी कर रही है, जल्दी में है अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। पीछे आप देख रहे हो टाइम है, रन हो रहा है। तो इंडियंस कैसे होते हैं? इंडियंस इम्पेशेंट होते हैं। इंडियंस में हम क्या बोलते हैं? इंडियंस में चैन नहीं है। क्या बोलते हैं? इंडियंस में चैन नहीं है। तो दोनों बैंक्स जो कि इंडियन से स्टार्ट हो रहे हैं, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों के ही हेडक्वार्टर्स किधर है? चेन्नई में है, क्योंकि इंडियंस के पास चैन नहीं है। ठीक है, अब इंडियन बैंक का में मर्जर हुआ इलाहाबाद बैंक का। ये कैसे याद रखिए? ऐसे याद रखिए, इंडियंस ने बोला कि इलाहाबाद जाके संगम में डुबकी लगाएंगे। क्या बोला इंडियंस ने? इंडियंस ने बोला हम इलाहाबाद जाके संगम में डुबकी लगाएंगे, इसलिए इंडियन बैंक को इलाहाबाद मिल गया। तो उसमें यानी मर्ज हो गया। इंडिया आपकी कंट्री है, योर ओन कंट्री, तो इंडियन बैंक योर ओन बैंक। कैसे याद रखेंगे? इंडिया योर ओन कंट्री, इंडियन बैंक योर ओन बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विद। अभी हमने देखिए गुड पीपल कहीं देखा था, कहां देखा था याद है? ये देखिए यहां देखा था, यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में क्या देखा था? गुड पीपल टू बैंक विद, जहां मैंने बताया था कि यूनियन हमारी अच्छी है। और ये है इंडियन ओवरसीज बैंक, जहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारे लोग अच्छे हैं, साथ में हमें बढ़ाएंगे। ओवरसीज, अगर हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, ओवरसीज एक्सपैंड होगा, तो हम लोग ग्रो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इस वर्ड में इंडियन ओवरसीज है, यानी इंडिया के बाहर की बात की जा रही है, और फॉरेन में एक्सपैंड होगा और ब्रांचेस होगी तो लोग ग्रो करेंगे। तो इसलिए इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। तो हमें याद हो गया, जिन चारों बैंक्स के आगे पहले ऑफ इंडिया था वो सब थे मुंबई में, और जो दो बैंक जो इंडियन से स्टार्ट हो रहे थे, तो इंडियंस में क्या है? चैन नहीं है। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के हेडक्वार्टर्स है इन चेन्नई। चलिए आगे देखते हैं। अब आ रहे हैं हमारे पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब इधर आप देख रख सकते हैं कि कुछ पंजाबीज हैं, खूब खुश हैं, भांगड़ा वांगड़ा कर रहे हैं। तो पंजाबीज कैसे होते हैं? बड़े दिल वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े दिल वाले। तो दोनों ही बैंक्स के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में है, क्योंकि पंजाबी बड़े दिल वाले होते हैं, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों के ही हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अब पंजाब नेशनल बैंक में कौन सी बैंक्स का मर्जर हुआ? यूनाइटेड और ओरिएंटल। ये कैसे याद रखेंगे? पंजाबी लोग यूनाइटेड रहते हैं। इस इमेज में भी देखिए यूनाइटेड है, साथ में भांगड़ा कर रहे हैं। तो पंजाबी लोग कैसे यूनाइटेड है और खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो इसको ऐसे याद रखिए, पंजाबी लोग यूनाइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, और ओरिएंटल कुजीन्स का साथ में आनंद लेते हैं। क्या बोलेंगे? पंजाबी लोग यूनाइटेड रहते हैं और ओरिएंटल कुजीन्स खाते हैं। तो इसलिए पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इसी तरीके की ट्रिक्स के साथ आपको ये याद रहेगा फ्रेंड्स हमेशा के लिए। अब इसकी टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। पंजाबी लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा नाम ही काफी है। क्या बोल रहे हैं? हमारे नाम। वैसे इस टैगलाइन का जो मीनिंग हुआ, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, हमारे नाम पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। बैंक अपॉन आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो पंजाबी ये बोल रहे हैं हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हमारे नाम पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो पंजाब नेशनल बैंक का आपने देख लिया, पंजाबी पहले तो बड़े दिल वाले होते हैं, तो उनके हेडक्वार्टर है दिल्ली में। पंजाबी यूनाइटेड, साथ में रह के भांगड़ा करते हैं और ओरिएंटल कुजीन्स खाते हैं। तो यूनाइटेड बैंक और ओबीसी का इसमें मर्जर हुआ, और वो बोल रहे हैं हमारे नाम पे आप विश्वास रखो। तो नेम यू कैन बैंक अपॉन, जो कि है पीएनबी की टैगलाइन। अब आते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक। अगेन इसमें पंजाब है, तो इसके भी हेडक्वार्टर किधर है? न्यू दिल्ली में। क्यों? क्योंकि पंजाबी बड़े दिल वाले होते हैं। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। अब आपने देखा होगा जो पंजाबी होते हैं, कोई भी उनके यहाँ गेस्ट आता है तो उनको कितनी दिल खोल के मेहमान नवाजी करते हैं।
बड़े से ग्लास में लस्सी लाएंगे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना, कितना दिल खोल के उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए पंजाब एंड सिंध बैंक की जो टैगलाइन है, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पीएनबी में वो बोल रहे थे कि हमारे नाम पे आप ट्रस्ट रखो कि हम, और पंजाब एंड सिंध बैंक में कह रहे थे कि हम आपको सर्विस बहुत बेहतर देंगे। तो इन दोनों को आप आपस में कनेक्ट करके याद रखिए कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों की हेडक्वार्टर है दिल्ली में। पंजाबी कह रहे हैं हमारे नाम पे भरोसा रखो, हम बहुत बढ़िया सर्विस देंगे। तो जब नाम पे भरोसा रखेंगे तो पीएनबी की बात आएगी, और जब सर्विस की बात आएगी तो पंजाब एंड सिंध बैंक की बात आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये याद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनरा बैंक। अब कैनरा वर्ड में ही नाम छुपा है, कैनरा कन्नड़ छुपा है, कैनरा कन्नड़। कन्नड़ कहाँ का डांस है? कर्नाटक का। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। तो कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर्स किधर है? बेंगलोर में। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि इसमें कन्नड़ डांस है, प्रेजेंट किया जा रहा है। तो कैनरा से कन्नड़ याद रखिए। कन्नड़ कहाँ का है? कर्नाटक, बेंगलोर का। तो कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर्स किधर है? बेंगलोर में। अब बाकी इसका कैसे याद रखेंगे आप, मर्जर और टैगलाइन? तो इस छोटी सी कहानी से याद रखिए। क्या कहानी? सिंधीज थे, वो कहते हैं कि चलो साथ में मिलके कन्नड़ करते हैं। क्या बोले सिंधीज लोग आपस में? चलो साथ में मिलके कन्नड़ करते हैं। तो सिंधीज, सिंडिकेट बैंक। सिंधीज को कैसे याद रखिए? सिंडिकेट बैंक से। तो सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ कैनरा बैंक में, और उसने क्या कहा? साथ में मिलके करते हैं। तो वही इसकी टैगलाइन है, टुगेदर वी कैन, साथ में हम कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सिंडिकेट सिंधीज लोग? साथ में हम मिलके कन्नड़ डांस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ कैनरा बैंक में। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड रहते हैं और ओरिएंटल कुजीन खाते हैं, तो यूनाइटेड और ओरिएंटल का पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन में इंडियंस बोलते हैं इलाहाबाद में संगम में डुबकी लगाएंगे, तो इलाहाबाद बैंक का हुआ इंडियन बैंक में। और यूनियन हमारी बहुत अच्छी थी, तो उसने एसी की डिमांड करी, तो एसी से आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक, तो उसका मर्जर हुआ यूनियन बैंक में, आंध्रा कॉरपोरेशन। इस तरीके से आप सारे मर्जर्स याद रखिए और सारी टैगलाइंस याद रखिए। तो कैनरा बैंक में सिंधीज ने कहा साथ में मिलके कन्नड़ करेंगे, तो सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो गया, और टैगलाइन इसकी है टुगेदर वी कैन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात आती है तो दो ही सिटीज मेनली ध्यान में आती है, मुंबई और पुणे। मुंबई हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिन बैंक्स की एंडिंग ऑफ इंडिया से हो रही है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया से हो रही है, वो है मुंबई में। तो दूसरा अब जो महाराष्ट्र में बची पुणे, तो या तो इसे याद रखिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र किधर है? पुणे में। और पुणे में क्या फेमस है? मुंबई पुणे में भेलपुरी, पानीपुरी, सेव पूरी, है ना। तो पूरी से याद रखिए पुणे को। और अगर ये इमेज पानीपुरी की देखकर आपको भी मन में पानी आ गया है, तो इस वीडियो के एंड में अपनी फैमिली के साथ जाइए और पानीपुरी खाइए। क्या बोला मैंने? अगर ये पानीपुरी की इमेज देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया है, तो आफ्टर दिस वीडियो आप अपनी फैमिली के साथ जाइए और पानीपुरी का आनंद लीजिए। तो पूरी से पुणे, पुणे किधर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र किधर है? बैंक पुणे में। और क्या टैगलाइन है? वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक। अभी मैंने बोला अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ जाइए और पानी पूरी खाइए। तो पूरी से पुणे याद रखिए और परिवार फैमिली से इसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। इस तरीके की ट्रिक्स के साथ आप याद रखेंगे तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा फ्रेंड्स, हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी के तो नाम में ही इसके हेडक्वार्टर्स की जगह छुपी है, बड़ौदा यानी वडोदरा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक एप्लीकेबल है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा, वही बड़ौदा को ही वडोदरा बोलते हैं, है ना। अब इसकी बाकी कहानी आप सुनिए। क्या है? विजय नाम का लड़का एनआरआई रिटर्न, ठीक है, एनआरआई रिटर्न, फॉरेन रिटर्न मतलब एनआरआई, फॉरेन रिटर्न। विजय बैंक गया और उसने कहा पासबुक प्रिंट करके देना। क्या बोला उसने? विजय बैंक गया और उसने कहा पासबुक प्रिंट करके देना। तो विजय और देना दोनों का मर्जर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और विजय क्या था? फॉरेन रिटर्न था, तो उसकी टैगलाइन क्या है? इंटरनेशनल, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो विजय इंटरनेशनल लड़का था, फॉरेन रिटर्न एनआरआई लड़का था। तो विजय
और देना, बैंक गया, उसने कहा पासबुक प्रिंट करके देना, बेचारा इंटरनेट बैंकिंग नहीं जानता होगा, है ना। तो विजय गया बैंक ऑफ बड़ौदा, उसने कहा पासबुक प्रिंट करके देना, तो विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। और वो फॉरेन से आया था, तो उसकी टैगलाइन बैंक ऑफ बड़ौदा की है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, तो आई होप बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको हर चीज याद हो गई, हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन और उसके साथ जिन बैंक का मर्जर हुआ, देना और विजया बैंक। अब लास्ट बैंक हमारा आ रहा है यूको बैंक। यूको बैंक आप कैसे याद रखोगे? आपने अपनी मॉम से कहा, मम्मी मुझे यूके से कॉल आया है, मुझ पर ट्रस्ट करो। मम्मी मुझे यूके से कॉल आया, आपने कहीं फॉर्म भरा होगा, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप बोले मम्मी मुझे यूके से कॉल आया है, ट्रस्ट करो। तो यूको से कॉल आया है, इस इमेज में भी मैंने वही बनाया है, यूके का फ्लैग लगाया है और साथ में यूके से कॉल आ रहा है आपको। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर्स किधर है? कोलकाता। किधर है? कोलकाता। ठीक है, यूको से आपको यूको को यूके से रिलेट करिए और यूके का हेडक्वार्टर यूको का कोलकाता। यूके से आपको कॉल आया, मुझ पर ट्रस्ट करो मम्मी, तो इसके टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बैंक के हेडक्वार्टर्स, मर्जर्स, टैगलाइन सब अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे और अब कोई भी आपसे पूछे तो आप उसका आंसर तुरंत दे सकते हो। हमें कमेंट करके बताइए कि और कौन से ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस हैं, चाहे वो जीके हो, मैथ्स हो, इंग्लिश है, आप देखना चाहते हैं। आप जो कमेंट में बताएंगे उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करिए और भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।